नहीं जाने देंगे ना, दिक्कत सर कृपया बिल्कुल लुबुल ना करें। प्रशांत तुम ये क्या कर रहे हो? अरे भाई को 2022 भारत के लिए अरे देखो भैया खड़े मत होइए, जागरण की आजाद कीजिए सर। सर ऊपर कृषि मंत्री सामने सर, सामने चलिए अजहर जाओ अंदर, अजहर जाओ, तुम जाओ कहने के नाम जानने दो यार। अजहर को जान दो, अजहर जाओ तुम अजहर जाओ। अंदर नहीं, अभी अंदर नहीं, अंदर मत घुसने देना, ये नहीं आप उधर चलना, उस गेट से जाना है। ये क्या आप लोगों को ये नहीं हटो। हमने यहाँ पहले किसानों का जिन्होंने ज़्यादा वैरायटी होती है उनके जी सर। आप भी किसान है क्या? सर मेरी 1 साल की बात बानी है। कहाँ पे? बहराइच बहराइच के अंदर में ये वर्क हो रहा है। ये सब आपके यहाँ आम के बगीचे में? जी सर, 1 साल में। 1 साल में आम तो पैर में रखो, ये भी 1 आम साल का 20 मई को स्टार्ट किया था सर, 30 मई को 1 साल का देखिए ये मेरे बराबर है, नहीं ये आम भी 1 साल के उसमें आता है। कौन सा आम है? सर ये अरुणिमा जो हमारे यहाँ सर ये अरुणिमा है, जैसे ही पौधा लगाते हैं सर उसमें फूलता जाती है सर। कितना एक पेड़ कितना दे देता है? अभी पहले साल में हाँ, कमाया सर, पहले साल में कमाए सर 4, 5, 7, 8 है, लेकिन कितने वैरायटी आपने वहाँ 14 लगाई? वैरायटी सर। सर ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन आराम से गिर जाएंगे। ये सब देसी किस्म लगातार लेते रहो तो आराम से हमने ले लिया। बस ठीक समझ गए। ये आपने सर 200 वैरायटी हम लोग ने यहाँ प्रस्तुत की हैं, लगभग 300 से ऊपर वैरायटी हम लोग की ऑर्चर्ड्स में। इस बार आम की फसल कम हुई है ज़्यादा? सर पहले से कम हुई इस साल कंपेरेटिव। हाँ साइड ये कौन सा है? ये सर फर्जी मैंगो मीठा होता है। मीडियम रेसे होते हैं सर, जब आप खाएंगे तब तो दांतों में रेसे आते हैं। तो एक ही काम होता है। वो सर चूसने वाला मतलब गुठली का नहीं लगा रहता, दांतों के। सर इस बार कुछ नई वैरायटीज में हम लोग नारद, लंबोदर, सर इस बार भ्रगु वैरायटी है। ये कौन सा है? सर ये नई वैरायटी है। क्या है इसमें? बहुत स्वीट है, अच्छी शेल्फ लाइफ है सर। सारी जितनी नई वैरायटीज है सर, कोशिश यही होती है कि प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। ये एक्सपोर्ट की दृष्टि से कौन आम सबसे अच्छा है? सर एक्सपोर्ट के लिए सर हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं सर कलर्ड वैरायटी प्रेजेंटेशन अच्छा है तो सर जल्दी उसका सेल्फ लाइफ सबसे ज़्यादा होती है सर। असली मुद्दा सेल्फ लाइफ का है सर। जब हम यहाँ से समुद्री रास्ते से भेजते हैं तो हमें 21 दिन लगते हैं, और 21 दिन के लिए कम से कम ऐसी हो पकने के बाद सर वहाँ जाकर पक जाए। दशहरी भेजते हैं तो 7-8 दिन लगते हैं, चौसा हो तो सर 15 दिन लगते हैं। ये 21 दिन तक आराम से मल्लिका और ये वैरायटी ये पकने के बाद भी आप 10-15 दिन आराम से रख सकते हैं। लॉन्ग शॉट आप जी इधर आओ। आराम से ये एक समिति है सर। सर हमने अपनी ये उपलब्धि है कि अगर मैंगो पर अगर बैगिंग कर दी जाए तो ये क्वालिटी हमारी निकल के आती है। क्या मतलब? भैया पेड़ में लगा दिया जाता है बैग, एक छोटा सा कागज का। हमने ये लिफाफा बना दिया था जब कैरी भर का आम था, तो
तो उसका नतीजा ये हुआ, ना उस पर फूड फ्लाई आया, ना उस पर कोई इंसेक्ट आया, ना कोई उस पे वो हुआ। तो ये बिल्कुल अभी हमने मैच्योरिटी को तोड़ा इतना। सर ये दाल का आम है ये, और इस पर कोई जी इस पे ना कोई अंदर जेली है, ना कोई गीलापन है। कितने दिन चलेगा ये मैं समझता हूँ अगर एक हफ्ता इसको रखा जाए तो उस पर कोई सिलवट नहीं आएगी। तो 4 दिन पहले का टूटा हो। सर बरसात में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है सर? फल मक्खी आती है, वो इसमें अंडा दे देती है, वो कीड़ा जो निकलता है सर, एक तो सर वो कीड़ा नहीं आता है जी। दूसरा ये है सर बरसात हो जाती है तो काली छाई सी आ जाती है सर, उसके पास काला काला आम पड़ जाता है, वो काला आम नहीं होता। नहीं सर, आपने तो हमें सम्मानित। ये सर मंडी परिषद ने हम लोग को कैरेट बंटवाए, तोमर साहब ने हमारा बिक्री टीम बुलवाया, ये हमको सम्मानित किया है दिल्ली में। तोमर साहब ने ये बेहतर दिया नहीं, लखनऊ में रायबरेली में भी इनका सम्मान किया हमारे ननिहाल सर। ये मल्लीबाग का हमारा है, शायद मल्ली का है जो सबने कहा था। मैं सर ये नीला सभी आम इसी साइज के होते हैं। बैगिंग का सर तो चमक ज़्यादा आती है। जब सर ये माता के रूप में इस्तेमाल किया गया ये वही है। नहीं सर बहुत अच्छा नहीं है सर, ये शहरी वाला जी वही बैगिंग वाली माता के मिला के पीछे घुस जाते हैं। हाँ बताएं, दूर से बताएं। इस पे कलम लगाएगा। नहीं सर गलत नहीं सर, क्रॉस कराया, फूलों में क्रॉस कराया। मैं जब उल्टा करा दिया गया तो मल्ली का ये आम ये सर मैक्सिको का हाँ खूब होता है, मेरे यहाँ खूब लगा सकता हूँ जी सर। ये सर लेकिन सर इसमें टेस्ट वो नहीं होता जो हम लोगों में होता है सर। लेकिन इसकी कीपिंग क्वालिटी अच्छी है। ये सर चूसने वाला है, देसी आम है की वैरायटी है सर। अब जो है आंखों से देख के ज़्यादा खरीदने लगे हैं इनको हटाना भैया, इनको अरे इनको क्या खींचो, देखो घुस गया। इनको खींच लो, इनको खींचिए। ये ठीक है। दूसरा क्या है बैठा होता है। वही है सर जो अभी आपने पहले देखा। सर हम केंद्रीय उपभोक्ता बागवानी संस्था इनकी यहाँ रिसर्च बहुत जबरदस्त वैरायटी है वहाँ पे आम की। सर हमारे यहाँ 775 वैरायटीज का संकलन है, जिसमें देशी ये सब वही अलग अलग वैरायटी है। ये सब अलग अलग वैरायटीज है सर। देशी भी है, इसमें विदेशी भी आप देख सकते हैं। किचनर, अमेरेसिया, ओस्टीन, कितने एकड़ में है वो? सर ये हमारा 135 एकड़ में है, हेक्टेयर 135 हेक्टेयर में है। क्या करते हैं इसको? सर मार्केटिंग करते हैं उसकी। सर ये हमारे ये तो आम की वैरायटीज अभी नई रिलीज हुई है और इनका काफी एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। किसानों को प्रशिक्षित क्यों नहीं कर रही है सर, बहुत प्रशिक्षण देते हैं सर। सर ये बिकर आम है जी, और वो दूसरा अरुणिका है सर। इनमें खासियत ये है कि इसमें जो बेंजीफेरिन एंड ल्यूपियोल ये दो कंटेंट होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है कैंसर में, कैंसर के ट्रीटमेंट में सर ये हमारी 2 वैरायटी देखिए दोस्त, ये मार्केट वैल्यू क्या है इसकी? इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है सर इसकी। सर आप इन्हीं के बाग लगे हैं सर ये रंगीन भी हो रहे हैं, लेकिन क्वालिटी अच्छी है। सर ये हम लोग थोड़ा लॉन्ग शॉट लो। और ये हमारे वाइट लगी है सब। ये किसानों की वैरायटीज का संकलन है सर ये देखिए ये हमारा ये चल रहा है, इसमें हम दशहरी को भाई तो आप लेफ्ट कीजिए। कलर दशहरी, इसकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा है। ये भी दशहरी है सर। ये हमारा मैंगो के इम्प्रूवमेंट का काम चल रहा है। तो अब ये वैरायटीज मार्केट में आएंगी सर, इनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है। शोध का काम करते हैं। चलो पीछे पीछे चलो, राजेश थोड़ा सा। जी सर।
यमुनानगर से आए हैं सर आप, ये सर ये मशीन इसको लेकर आए हैं सर। क्या है ये पल्प की बस यही रहना, यही रहना, आओ उसको रहने दो। यही देखो, यहीं से। अरे यार यहाँ से नहीं खींचेगी, ऐसे नहीं खींचेगी, हटो नहीं हाँ हाँ भैया इधर आ जाओ। ये मशीनों वालों को सर इसी ने बुलवाया है सर। ये काएगा सर ये फ्रूट पल्पर है, सभी तरह के फ्रूट एंड वेजिटेबल का पल्प निकाल देता है, जूस वगैरह सब कुछ निकाल देता है। एक्चुअली हमारी हाँ एक आधा HP ये सभी बड़ी हाँ नीचे क्या है ये जो कार्बाइड का ऑल्टरनेटिव है, इससे प्योर एथिलीन गैस निकलकर और इससे केला और आम और पपीता वगैरह को पकाने के लिए ये अच्छा ऑल्टरनेटिव है। और सर इथिलीन से गैस पकती है, इथिलीन गैस से पकता है सर, उसमें जो अंदर की इथिलीन होती है, लेकिन हम पकाते हैं एसिटिलीन गैस होता है, उसमें कार्बाइड में एसिटिलीन गैस होती है जो जहरीली होती है, और इथिलीन जो है स्वास्थ्य के लिए ठीक रहती है। से नुकसान होता है। बस बस अभी क्लस्टर डेवलपमेंट का प्रोग्राम आ रहा है 5 साल में 100 करोड़ का प्रावधान किया है, जिससे कि इसके डेवलपमेंट के लिए चलो चलो भागो। सर एक छोटे हुआ है सर, इसमें हमारी एक योजना है सर 400 करोड़ की योजना है, और इसमें एक छोटे उद्यमी जो है सर उसको 10 लाख रुपए तक का अनुदान है, व्यक्ति है, सोसाइटी है, इंडिविजुअल है, कोई भी होगा सर उनके लिए। सर हमने मेमो के बहुत प्रोडक्ट्स हैं, 30 प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ आम के छिलके पुतली के आप देख सकते हैं। अभी मीडिया लिख देगा 2 मंत्री इसके लिए। किसानों के सब जैसे लगे हैं, सबकी दशहरी की हमने कंपटीशन ये कार्ड क्यों दिया सर, ये काट के देखा है किसका अच्छी है अंदर से नहीं है। ये इतना घुस जाएंगे तो कहाँ से? हाँ बस ये काटा गया।
ये ठीक है क्या? जी सर, ये ज़्यादा पक गया। ज़्यादा पक गया। प्रथम स्थान मिला है पकने के बाद। रुमाल है? ये सर लखनऊ पानी वाले ये सब काट काट करके वो लोग सर टेस्ट के लिए सर इसका क्या अंदर से खराब तो नहीं है कोई? कैसा हुआ? सर ये आम ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हुआ? जी जी फजली क्या मतलब है? ऐसे क्यों? ये ऐसे होता है? ये केला जैसा, पपीता जैसा। पपीता जैसा फिर पपीता जैसा कैसे हुआ ये? सर इसकी कैरेक्टर ही है सर। एक दूसरा बहुत पुरानी वैरायटी है ये सब। अच्छा, पुरानी वैरायटी। जी सर। ये मीठा होता है? नहीं सर वैसे रहता है, कोई टेस्ट ऐसा रहता है। सबसे मीठा कौन सा आम है? दशहरी सर, दशहरी। और ये सर जो इसका ना मल्लिका है यार सर, ये एक्सपोर्ट का सबसे सर एक तरफ बस नहीं, जो ज़्यादा मीठा आम है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। नहीं सर बाहर से मीठा नहीं खाते थे। बाहर नहीं खाते सर। और टिपिकल फ्राई मैंगो बहुत चलता है सर। ये और साग इसी में आम की मांग ज़्यादा होता है। सर ये मैंगो ये आप यहाँ पे कहाँ बनाए हैं आपने? सर मलियाबाद में सर उसी को इसमें रखते हैं। हमें 10 लाख रुपए सर फंड भी मिला, 3 लाख सब्सिडी भी। मार्केट में बिक्री हो रही है। जी सर, बहुत अच्छा। बताइए आपको। ये छोटे-छोटे आम जो हैं इनको लोगों ने बचा रखा है। जो याकुती नहीं सर नीचे दिखा थे, जो याकुती है ये चूसने वाले आम है सर। देसी है सर। जी सर जी सर। अब फर्स्ट प्राइज इसको मिला है सर। ये तीसरा बड़े-बड़े आम होते थे, बड़े-बड़े पेड़ होते थे, अब ये नहीं क्या है सर। वही बचाएं, काट दिए। होते बड़े छोटे लगते हैं पर मीडियम होते हैं। इधर से लीजिए। शांत प्रशांत प्रशांत चलो चलो पीछे। परमादरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के साथ और मंच की तरफ अग्रसर होते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। और ये हम सभी के लिए सौभाग्य नहीं बल्कि परम सौभाग्य की बात है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से अनुरोध अपना स्थान ग्रहण करने के लिए। नमस्कार, सादर प्रणाम। विश्व को सर्वाधिक आम की किस्में एवं उत्पादकता देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश और हमारी आम की धरोहर को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाली हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हमारी 4 दिवसीय आम महोत्सव 2022 की आज उद्घाटन समारोह की
हमारे ये शाम खूबसूरत से कार्यक्रम में पधारे समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का और हमारे विभाग से जुड़े हुए समस्त विभागीय अधिकारीगणों का, हमारे सभी सम्मानित किसान भाइयों का, बागवानों का और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगणों का और सुदूर क्षेत्रों से आए हुए सभी दर्शकों का, सभी समाचार पत्रों से हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। जी हाँ, और जैसा कि हम सभी जानते हैं 4 दिवसीय आम महोत्सव हम सभी के साथ हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 4, 5, 6, 7 जुलाई आज उसका उद्घाटन समारोह। तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा हमें ये बताती है कि सांझ का दीपक हम आलोकित करते हैं और अनुरोध करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से हमारे महोत्सव का ये दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सांझ का ये दीपक और आम महोत्सव के उद्घाटन समारोह का शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपर्ज्योति नमस्तुते साज्यं वर्ते संयुक्तं वह्निनायोजितं शुभं सिद्ध्यर्थं सर्वकार्योऽयं मंगलदीपं नमाम्यहम् मंगलदीपम नमाम्यहम्। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत, शुभारंभ हमारे आम महोत्सव 2022 का दीप प्रज्वलन से। और जैसा कि हम सभी जानते हैं अपने अतिथियों का अभिनंदन, वंदन, आतिथ्य सत्कार भारतीय परंपरा पुष्पों के माध्यम से सर्वप्रथम अनुरोध करते हुए माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात उत्तर प्रदेश माननीय श्री दिनेश प्रताप सिंह जी से कि अपने कर कमलों से पुष्पों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत, पुष्पों के साथ स्वागत करते हुए जोरदार तालियां। और इसी क्रम में अनुरोध करते हुए निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग और अभिनैतिक सचिव आम महोत्सव समिति डॉक्टर R.K. तोमर जी से कि अपने कर कमलों से मंचासीन माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उद्यान, कृषि विपणन श्री दिनेश प्रताप सिंह जी का अभिनंदन, वंदन, स्वागत पुष्पों के माध्यम से एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और एक बार पुनः अनुरोध करते हुए निदेशक महोदय जी से उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण डॉक्टर R.K. तोमर जी से कि पुष्पों के माध्यम से स्वागत करते हुए हमारे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उद्यान श्री दिनेश प्रताप सिंह जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन एवं अध्यक्ष आम महोत्सव समिति श्री मनोज कुमार सिंह जी से कि अपने कर कमलों से हमारे मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी का अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अनुरोध करते हुए प्रमुख सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश शासन उपाध्यक्ष आम महोत्सव समिति श्री राजेश कुमार सिंह जी से कि अपने कर कमलों से हमारे बीच उपस्थित कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन और अध्यक्ष आम महोत्सव समिति श्री मनोज कुमार सिंह जी का स्वागत सत्कार करें। अनुरोध करते हुए निदेशक महोदय डॉक्टर R.K. तोमर जी से कि हमारे बीच उपस्थित प्रमुख सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश शासन राजेश कुमार सिंह जी का अभिनंदन, वंदन, स्वागत पुष्पों के माध्यम से करते हुए तालियों के माध्यम से स्वागत सत्कार। शुभारंभ दीप प्रज्वलन से आतिथ्य सत्कार पुष्पों के माध्यम से और आइए शब्दों के माध्यम से स्वागत सत्कार हेतु सादर आमंत्रित करते हुए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी को अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। तालियों के साथ स्वागत। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय उद्यान राज्य मंत्री जी,
मंच पर उपस्थित हमारे सहयोगी अधिकारीगण, आज के इस आम महोत्सव 2022 के कार्यक्रम में भाग ले रहे तमाम सारे किसान भाइयों, बहनों, बच्चों, आम फलों का राजा होता है। इस फलों के राजा का इतना बड़ा एक उत्सव के रूप में आज 4 दिन के लिए महोत्सव का शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया गया है। इसके लिए हम सब बहुत बहुत आभारी हैं। इस कार्यक्रम में न केवल 1200 से ज़्यादा किसान, बहुत सारी संस्थाएं भाग ले रहे हैं, बल्कि हमें यहाँ पे 2 और राज्य भी जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, वो भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि हमारी आम की कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर के अच्छा व्यापार कर रही है। यहाँ पे तमाम सारे उद्यमी भी जो उन्होंने नई नई तकनीकी निकाली है, जिसके माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण करके उसका वैल्यू एडिशन करते हैं, या अन्य जो हमारे न केवल आम से बल्कि पूरे उद्यान के साथ जुड़े हुए संस्थाएं हैं, उन्होंने भी अपने कार्यों का प्रदर्शन किया है। मैं समझता हूं कि ये अगले 4 दिनों तक यहाँ पे एक बहुत खुशनुमा माहौल होगा। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि जो लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लखनऊ के चारों तरफ या हमारे पूरे प्रदेश के हर एक इलाके में किस्म किस्म काम है, पूरे प्रदेश से के लोग लेकर के आए हुए हैं। आप वहाँ से जाएं, वहाँ पे इस आम का रसास्वादन भी करें, इसे खरीदे भी, जिससे कि हमारे किसानों को इसका अधिक से अधिक फायदा हो। आज ये जो माहौल बना है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, ऐसे तो आम महोत्सव जगह जगह होता है, लेकिन इतना बड़ा ऐसा महोत्सव जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हो रहा है, मैं उनके लिए इसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और एक बार दोबारा एक अच्छे महोत्सव की शुभकामना के साथ आप सबका अभिनंदन करते हुए जो तमाम सारे लोग इसमें आए हुए हैं, अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने स्वागत उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी। उद्बोधन की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करते हुए माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात उत्तर प्रदेश माननीय श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, अपने उद्बोधन से हम सभी का तालियों के साथ स्वागत। करोड़ों करोड़ देशवासियों के आस्था संबल के प्रतीक उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी, कार्यक्रम में उपस्थित अनुभव और योग्यता के सागर कृषि मंत्री आदरणीय शाही जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य सचिव आदरणीय श्रीमान दुर्गाशंकर मिश्र जी, कार्यक्रम में उपस्थित इस महोत्सव समिति के अध्यक्ष और कृषि उत्पादन आयुक्त आदरणीय मनोज सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख सचिव उद्यान आर.के. सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित अनुभव, मेहनत और परिश्रमी निदेशक श्री आर.के. तोमर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी किसान भाइयों, तमाम विभागों ने जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना सहयोग किया है, मंडी परिषद से लेकर के नेफेड तक तमाम विभागों ने, मैं उन विभागों के उपस्थित सभी अधिकारियों, सभी संस्थानों के सदस्यों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके संरक्षक, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना समय दिया। और मैं आभार इसलिए भी प्रकट करता हूं कि उनके आशीर्वाद से ही मुझे इस विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के किसानों, उत्तर प्रदेश वासियों की सेवा करने का अवसर मिला। मैं उनका आजीवन आभारी रहूंगा। इस आयोजन में ये आयोजन
विगत 2 वर्षों में कोरोना काल में नहीं हो सका। लेकिन कोरोना काल जैसे बीता वैसे हमारे संरक्षक आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि इस वर्ष आम महोत्सव पिछले से बेहतर मनाया जाए। पहले ये कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ करता था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि अवध शिल्प ग्राम में ज़्यादा खुली जगह है, ज़्यादा किसान आ सकते हैं, दूर दूर से किसान आ सकते हैं। उनके आदेशानुसार ये कार्यक्रम आज अवध शिल्प ग्राम में भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। हम सब आम की महत्ता से परिचित हैं। आम का हमारे दैनिक जीवन में धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक महत्व है। उत्तर प्रदेश में लगभग 2,75,000 हेक्टेयर में आम के बागान हैं, जिनमें लगभग 37.5 लाख मीट्रिक टन आम उत्पादित होता है। आम की राष्ट्रीय उत्पादकता लगभग 9 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है, जबकि उत्तर प्रदेश की उत्पादकता लगभग 17.5 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है। यह प्रदेश के मेहनती आम उत्पादकों, बागानों, वैज्ञानिकों और अधिकारियों के परिश्रम का प्रतिफल है, जिन्हें मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं। इस महोत्सव में कई प्रदेशियों की प्रजातियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। एक ओर जहां आम की प्रमुख दशहरी प्रजाति की उत्पत्ति लखनऊ जनपद में होती है, जो पूरे भारत में अपने स्वाद एवं सुगंध को फैला रही है, तो दूसरी ओर पूर्वांचल की गौरजीत, वाराणसी का लंगड़ा, मेरठ की रटौल प्रजाति की अपनी विशेष सुगंध और स्वाद के लिए विख्यात है। मैं अपने संरक्षक उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में कह सकता हूं कि आज उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश के किसानों की सेवा में तत्पर है। आपने जब से निर्देश दिया कि सरकार जनता के द्वार जाए, तब से उत्तर प्रदेश के उद्यान विभाग का हर कर्मचारी अधिकारी सप्ताह में 1 दिन अपने उद्यान विभाग से कौन सी सुविधाएं किसानों को दी जा सकती हैं, कौन सी वैज्ञानिक तकनीक किसानों को दी जा सकती है, कैसे उनको प्रोत्साहन और सब्सिडी दी जा सकती है, इसके पर्चे छपवा करके उद्यान विभाग का हर कर्मचारी, हर अधिकारी सप्ताह में 1 दिन किसानों के बीच में एक न्याय पंचायत में चौपाल आयोजित करके 500 पर्चे दे करके वीडियो रिकॉर्डिंग बना करके मुझे भेजता है। उद्यान विभाग सक्रिय है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश किसानों की आय बढ़ाने में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया, तो हमने शुरुआत की। गोरक्षपीठ का आशीर्वाद लेकर के सबसे पहली ईंट मैंने गोरखपुर मंडल में कस्या में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पोटैटो की नींव रखी, और उसके बाद से मैंने पूरे प्रदेश में आशीर्वाद लेकर के दौड़ना शुरू किया। आज 22 जनपदों का मैं स्वयं अपने विभागीय दायित्वों के निर्वहन के क्रम में मैंने दौरा किया है, और ये कह सकता हूं कि मैंने सड़क पे दौरा नहीं किया। मैं किसानों के खेतों में बैठ करके, चाहे झांसी हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे सोनभद्र हो, चाहे बरेली हो, ऐसे 4 उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मैंने दौरा किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि एग्रीकल्चर से ज्यादा संभावनाएं हॉर्टिकल्चर में हैं। आज की तारीख में अगर पारंपरिक खेती के साथ साथ थोड़ी औद्योगिक खेती, प्राकृतिक खेती, फल फूल, सब्जियां, औषधीय खेती की तरफ हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों का मार्गदर्शन हो, किसान आकर्षित हो, तो बड़ी आसानी के साथ हम किसानों की आय बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। उद्यान विभाग के पास वैज्ञानिक तकनीक है। मैंने देखा है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी मिशन के वैज्ञानिकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके यहाँ मैं कई बार दौरा करके देखने गया। बहुत सारी उनके पास तकनीक है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वो तकनीक हमारे किसानों तक पहुंचे। यह व्यवस्था वही कर सकते हैं। तकनीक उनके संस्थानों में है जरूर, लेकिन किसानों तक नहीं पहुंच पाने से थोड़ी असुविधा जरूर होती है।
मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह और करना चाहता हूं कि जैसे हम कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना कर रहे हैं, वैसे अगर औद्यानिक विश्वविद्यालयों अथवा हॉर्टिकल्चर कॉलेजेस की स्थापना हम करें तो निश्चित तौर से रोजगार के क्षेत्र में जितनी संभावनाएं, 60-70 साल का बुजुर्ग भले ही चाहता है कि मैं पारंपरिक खेती करूं, लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान जरूर चाहता है कि मैं अब खेत में लैपटॉप लेकर के खेती करूं, और उसकी संभावनाएं हॉर्टिकल्चर में बहुत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका आशीर्वाद होगा। आपने एक दिन मीटिंग में कहा था कुछ नया करिए जी, सब माननीय मंत्रियों को निर्देश दिए थे। उस नया करने के क्रम में मैं आशीर्वाद चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में औद्यानिक विश्वविद्यालय अथवा औद्यानिक कॉलेज खोले जाएं, जिसमें वैज्ञानिक पद्धति हम अपने नौजवान किसानों को, नौजवान कृषकों के बच्चों को दें, जिससे वो अच्छी खेती करके अपनी आय बढ़ा सकें। महाराज जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मलिहाबाद के आम ने उत्तर प्रदेश का नाम देश में नहीं विदेशों में रोशन किया है। मैंने देखा है मलिहाबाद के किसानों के भाव, कैसे भाव हैं। एक मैंने छोटी छोटी प्रजाति का आम देखा, मैंने कहा भैया इसमें कितना फायदा होता है। बोले इसमें फायदा नहीं होगा, इसमें हमारी संस्कृति छिपी है। मैं इस संस्कृति को बचाने के लिए इस आम को जीवित रख रहा हूं कि हमारी पीढ़ियां समझें कि ये कैसा आम पहले होता था। भले ही हम आगे चले गए हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं मलिहाबाद के उन किसानों का जो हमारी संस्कृति संस्कार बचाने में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अनुसरण कर रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं, जो तमाम सारे क्षेत्र में हिंदुस्तान की संस्कार संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सराहनीय प्रयास किए हैं। तो उसी के पीछे पीछे उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मलिहाबाद के किसानों ने भी संस्कार और संस्कृति को बचाने के लिए इस क्षेत्र में भी काम किया है। मैं आशीर्वाद चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि प्रसंस्करण की यूनिट अगर हम कोई न कोई इकाई अगर मलिहाबाद में लगाएं तो जिस आम के किसानों का उत्पाद का उचित मूल्य मिल सकता है और हम कर सकते हैं। हम जानते हैं आपका आत्मबल बहुत मजबूत है। आपने खाली पूर्वांचल एक्सप्रेस में इतना पैसा देश का बचा दिया, जितने में जाने कितने प्रसंस्करण यूनिट लग सकती हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकारों के काम पहले तो मैं नहीं जानता था। जब से आपके आशीर्वाद से उद्यान मंत्री और कृषि विपणन मंत्री बनने का अवसर मिला, मैं पूरे बुंदेलखंड के हर जनपद में गया। मैंने देखा जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को कैसे बर्बाद किया। एक एक मंडी 63 करोड़ की बनाई गई, जिसमें एक दुकान की छत की ऊंचाई 24 फीट 28 फीट तक डाली गई, केवल उसका आगरण बढ़ाने के लिए, केवल एस्टीमेट बढ़ाने के लिए। और उन मंडियों में आज कोई न किसान जाता है और न ही कोई व्यापारी जाता है। मंडियां निष्प्रयोज्य पड़ी हैं। मैंने अपने सहकारिता मंत्री से अनुरोध किया कि हमारी मंडियां कुछ दिन में गिर जाएंगी, कोई वहां से खिड़की उखाड़े लिए जा रहा तो कोई दरवाजा उखाड़े लिया जा, थोड़े दिन में निष्प्रयोज हो जाएंगी। तो पहले की सरकारों ने जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग किया और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा हमेशा बचाने का काम किया। आज सरकार दुरुपयोग नहीं सदुपयोग कर रही है, तो मैं उसी सदुपयोग वाला जो पैसा आप इस उत्तर प्रदेश के तमाम गुंडा बदमाशों की जो अर्जित आय जो गलत रास्ते से अर्जित की गई थी, अगर चाहें तो हमारे उद्यान विभाग के माध्यम से जो नौजवान किसानी करना चाहता है, उसमें जरूर इन 2-3 चीजें जो हम जिसमें आपका आशीर्वाद चाह रहे हैं करने का प्रयास करेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद इसी भांति चाहता हूं उद्यान विभाग पर बना रहेगा। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश में 20% जीडीपी, अगर हमारी 12% जीडीपी अगर कृषि विभाग की है तो उसमें 20% जीडीपी उद्यान विभाग की है। निश्चित तौर से उद्यान विभाग कुछ अच्छा कर सकता है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। यहाँ पर उपस्थित उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर के किसानों का धन्यवाद देता हूं। सभी आम उत्पादकों और बागवानी से जुड़े लोगों को धन्यवाद देता हूं
और मंच पर उपस्थित उन सभी अधिकारियों का धन्यवाद देता हूं जिनके सहयोग से यह आयोजन हो सका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अंकित करे थे माननीय राज्यमंत्री स्वतंत्र भाव उद्यान कृषि विपणन कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात उत्तर प्रदेश माननीय श्री दिनेश प्रताप सिंह जी। उद्बोधन की इस कड़ी को अनवरत आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करते हुए कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अंकित करें हमारे बीच उपस्थित माननीय कृषि मंत्री माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। इस आयोजित आम के महोत्सव में प्रदेश के कर्मठ साधक और योगी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान और कृषि व्यापार मंत्री आदरणीय श्री डॉक्टर दिनेश प्रताप सिंह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार जी, उद्यान विभाग के प्रमुख सचिव श्री राजेश सिंह जी, कृषि उद्यान के निदेशक तोमर साहब, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित किसान भाइयों बहनों और मीडिया के सभी सम्मानित सज्जनों, उत्तर प्रदेश का ये आम महोत्सव अपने में एक महत्वपूर्ण महोत्सव है और उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस आम महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर मैं उनका और यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का कृषि विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश में उद्यान बहुत अच्छा काम कर रहा है और देश के भीतर आज सर्वाधिक हमारा फलों के उत्पादन और सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने अपना एक स्थान बना करके रखा है। विशेष रूप से आम जो फलों का राजा है और उत्तर प्रदेश की पहचान ही उत्तर के प्रदेश के पहचान में आम का अपने में एक विशेष महत्व है। प्राचीन काल से आम अपने यहाँ सांस्कृतिक महत्व का काम रखता है और पूजा से लेकर के अनेक फलों पर आपने देखा है कि उसका आम का सबके पल्लों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रदेश के भीतर यह लगभग 350 लाख मेट्रिक टन के करीब हमारा आम का उत्पादन हो रहा है और फलों के उत्पादन की दृष्टि से लगभग मैं समझता हूं कि अमरूद और आंवला और बाकी फलों को मिला करके हम बहुत आगे की ओर हैं। विगत वर्षों में लगभग 90,000 हेक्टेयर के करीब में हम लोगों ने केले के उत्पादन की खेती बढ़ी है उत्तर प्रदेश के भीतर। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके भीतर लगभग मैं समझता हूं कि 500 से अधिक वेराइटियां अकेले लखनऊ के भीतर CISH के कैंपस के भीतर हैं और वो लगातार नई प्रजातियों को विकसित कर रहे हैं। उनके साथ साथ उसके विधर सुधार के कार्यक्रम चला रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए विगत वर्षों में अनेक किसानों से संबंधित कार्यक्रम CISH में और उद्यान विभाग के भीतर कराए गए हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब हम लोगों की सरकार आई थी तो 2 मैंगो पैक हाउस थे, लेकिन दोनों निष्क्रिय पड़े हुए थे। आपके निर्देश के अनुसार लखनऊ का मैंगो पैक हाउस और सहारनपुर के मैंगो पैक हाउस को रनिंग पोजीशन ला करके आज वहाँ से हम लोगों ने काम शुरू किया। और मैं आपने जैसा कोरोना काल में निर्देश दिए थे कि कोरोना काल के बावजूद भी उत्तर प्रदेश से लगभग 50 मेट्रिक टन से ज़्यादा आम का जो एक्सपोर्ट करने के दृष्टि से मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि अद्यतन आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन वो प्रयास हम लोगों ने किया और उससे उत्तर प्रदेश के आम का निर्यात इस साल मैं समझता हूँ कि और काफ़ी बढ़ा होगा। अकेले एक व्यक्ति मुझसे मिला था जिसको 65 टन का ऑर्डर मिल चुका है यहाँ पर, और उसने बहुत आग्रह मुझसे किया कि अमरोहा के भीतर एक मैंगो पैक हाउस बनाया जाए। वाराणसी के भीतर बनारस एयरपोर्ट से भी वाराणसी के किसान भाइयों ने सब्जियों का एक्सपोर्ट करने का काम शुरू किया था। तो इन दोनों बातों को देखते हुए एक मैंगो पैक हाउस अमरोहा के भीतर और दूसरा मैंगो पैक हाउस वाराणसी के भीतर, ये दोनों मैंगो पैक हाउस वाराणसी का संचालित होने की स्थिति में बन गया है। अमरोहा भी बहुत जल्दी पूर्ण होने वाला है।
ये सब आपकी प्रेरणा से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से धनराशि हम लोगों ने उपलब्ध कराई। और मैं ये कह सकता हूँ कि आपके शासनकाल में प्रतिवर्ष लगभग 50 करोड़ रुपए की योजना हम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से औद्योगिक विकास के दृष्टि से हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे किसानों की आमदनी कैसे बढ़ा करके बढ़ाई जाए। उसमें ये बात सही है कि कृषि क्षेत्र से ज़्यादा, कृषि सेक्टर से ज़्यादा हार्टिकल्चर सेक्टर के भीतर ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। और इसलिए आज इस आम महोत्सव के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का आम पूरे देश ही नहीं, अपने दुनिया के अनेक देशों के भीतर आज उसकी मांग बढ़ी है। विशेष रूप से अरब कंट्रीज के भीतर बहुत बड़ी संख्या में उसकी हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं और उसको भेजे जाने की दृष्टि से और भी हम अपने मैंगो पैक हाउस को सक्रिय कर सकते हैं। सब्जियों के लिए भी वो हमारे मैंगो पैक हाउस काम कर रहे हैं और कोरोना काल के भीतर भी, और इस समय भी ये व्यवस्था बनाई गई कि जिसके माध्यम से वो हमारे पैक हाउस के माध्यम से उनका काम आगे की ओर बढ़ा है। मैं उसमें और हम लोग सुविधा बढ़ाए जाने पर मैं जरूर चाहूँगा कि हार्टिकल्चर विभाग प्रस्ताव लाए जिससे कि जो एक्सपोर्टर हैं उनको कठिनाइयों का समाधान हो सकेगा। मुझसे समय समय पर मिलते हैं, थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ बताते हैं, उनका निवारण करने की दृष्टि से हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन यह प्रयास कि जिससे साग सब्जियों और फलों की खेती, विशेष रूप से आम का आच्छादन हम प्रदेश के भीतर एक बढ़ाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के किसान आम उत्पादक 13 जनपद ऐसे हैं जिनको आम की फल पट्टियों के रूप में घोषित किया गया है। मैं आग्रह करना चाहूँगा इसके माध्यम से कि उसके विस्तार को आगे की ओर आप ले चलें। और आज पूरे देश के भीतर उत्तर प्रदेश के आम की मांग बढ़ी है। हमारा CISH और उद्यान विभाग दोनों मिलकर के इस दृष्टि से जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, खासतौर पर आजकल तापमान के बढ़ने से जो आज परिवर्तन हो रहे हैं, उसके बदलाव की दृष्टि से क्लाइमेट चेंज का जो असर पड़ रहा है, इस दृष्टि से भी शोध करके और वैरायटी में परिवर्तन हम कैसे कर सकें, यहाँ पर जो वैज्ञानिक गण हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा उसके ऊपर भी काम करें। आपके निर्देश में कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के भीतर एक बढ़िया हार्टिकल्चर का एक्सीलेंस सेंटर वहाँ पर खड़ा किया गया है। और इसी तरीके से बांदा के भीतर, बांदा कृषि विश्वविद्यालय के भीतर बहुत बढ़िया तरीके से रेन फेड एरिया के भीतर कैसे हम इस काम को कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो फलों का, खासतौर पर जैसे अंजीर है या ड्रैगन फ्रूट है, मैंने विगत वर्षों में ये प्रयास किया है कि वहाँ पर बहुत अच्छे संख्या में, लगभग मैं समझता हूँ कि 10 हेक्टेयर क्षेत्र के भीतर, 10 एकड़ के करीब ज़्यादा से ज़मीन के भीतर पिछले 3-4 वर्षों के भीतर वहाँ पर बागवानी करके जो फल उत्तर प्रदेश में नहीं पैदा होते थे, ये हम लोगों ने प्रयास किया है कि बांदा के भीतर उसको हम खड़ा करें, बांदा विश्वविद्यालय के भीतर। और उत्तर प्रदेश के भीतर टिश्यू कल्चर का लैब, जो अभी आपने चर्चा के भीतर कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी कि अन्य विश्वविद्यालयों के भीतर और कुछ स्थानों पर किया जाए, हम लोगों ने 2 साल पहले ही वहाँ पर टिश्यू कल्चर हम लोगों ने बनाया। और केले का टिश्यू कल्चर, बुंदेलखंड के क्षेत्र में केला की खेती कैसे आगे बढ़ाई जाए, उस दिशा में भी हम लोगों ने प्रयास किया है। तो ये कोशिश चल रही है आपके मार्गदर्शन में, हर जनपद के लगभग 89 KVK पर इस समय हम लोगों ने जो आपके माध्यम से और ख़ासतौर पर APC के निर्देशन में ये तैयारी की जा रही है कि हर जिले के भीतर हाईटेक नर्सरी हम तैयार करेंगे। आने वाले वर्षों के भीतर किसान को ये सुविधा हो सके जहाँ वो फलों का भी पौध ले सके और साथ साथ में सब्जियों के सीडलिंग तैयार करके हम उनको वहाँ पर उपलब्ध करा सकेंगे। ऐसी व्यवस्था आपके मार्गनिर्देशन में लगभग हर जनपद के भीतर ये उपलब्ध हो जाएगी अगले 1-2 वर्ष के भीतर, ऐसा मैं समझता हूँ। और उस दिशा में एक बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं, विशेष रूप से हर KVK के भीतर ये खड़ा होने वाला है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है कृषि क्षेत्र के भीतर, अकेले सिर्फ कृषि क्षेत्र के भीतर ही नहीं, जितने एलाइड डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर क्षेत्र के हैं, सभी इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि किसानों की आमदनी दुगुनी किए जाने की दृष्टि से जो उपाय किए जा सकते हैं, वो उपाय लगातार निरंतर किया जा रहा है, जिसमें ये हार्टिकल्चर सेक्टर का, खासतौर पर औद्योगिक विभाग का बहुत बड़ा उसके भीतर महत्व है। और मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि खेती के साथ साथ वो जो है फलों का जो हमारा अभी जो कृषि वानिकी के दृष्टि से कार्यक्रम कल से शुरू होने वाला है, उसमें भी आप सबसे ये आग्रह होगा कि अपने जहाँ पर खाली ज़मीन है, और वो तो ऐसी ज़मीन पर जहाँ पर सिंचाई के साधन नहीं है, वहाँ पर भी हम फलों की खेती कर सकते हैं, अपना बाग लगा सकते हैं। तो उस दिशा में आप प्रयास करें, आह्वान करते हुए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। भाई दिनेश प्रताप सिंह जी को भी
का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे आने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे हमारे बीच उपस्थित माननीय कृषि मंत्री माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी। स्मारिका विमोचन, ये पल वो क्षण उस स्मारिका का जिसमें कि हमारे उस आम से जुड़ी तमाम जानकारियाँ, विशेषताएं, महत्वपूर्ण बातें और चित्रों के साथ आमों के विभिन्न प्रजातियों को दर्शाया गया है। अनुरोध करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से हमारे उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की तरफ से हमारी ये इस स्मारिका का विमोचन करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत हमारे इस विभाग उद्यान विभाग की तरफ से ये स्मारिका, जिसमें आम से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ आप सभी के लिए चित्रों के माध्यम के साथ भी उपलब्ध हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हमारे किसान भाइयों को भी ये स्मारिका पहुंच जाएगी, बहुत सारी जानकारियाँ उसमें। जी हाँ, हमारे प्रगतिशील बागवानों को, जिन्होंने अपने उस खेती में उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से, नई तकनीकियों के माध्यम से, प्रयोगों के माध्यम से उत्पादन का प्रदर्शन किया, प्रदर्शनी नहीं बल्कि उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। और आइए इस मंच के माध्यम से उनके उस प्रदर्शन को, उनकी उस प्रतिभा को हम सलाम करते हैं और उन्हें सम्मानित भी करते हैं, जिसके लिए परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करते हुए कि अपने कर कमलों से हमारे आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्मानित किसान भाइयों को सम्मानित करें, अंगवस्त्र बढ़ाकर और स्मृति चिन्ह प्रदान करके। इस क्रम में सबसे पहले हमारे जनपद बिजनौर से श्री दया कृष्ण शर्मा जी, और एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी सम्मानित किसान भाइयों के लिए, जिन्होंने अपनी नई तकनीकों के प्रयोग करते हुए उत्पादन का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा किया है। श्री दया कृष्ण शर्मा जी अंगवस्त्र बढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। हमारे सभी अन्नदाताओं को एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और इसी क्रम में श्री पुष्कर आदित्य सिंह जी जनपद बस्ती से श्री पुष्कर आदित्य सिंह जी अंगवस्त्र बढ़ाकर सम्मानित करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से, साथ ही साथ स्मृति चिन्ह देते हुए श्री अजय सिंह जी हरदोई से, श्री अजय सिंह जी। हमारे सभी सम्मानित अन्नदाताओं के लिए बस जोरदार तालियों के साथ उनका हौसला अफजाई करते हुए स्वागत करते हुए श्री नमित कुमार सिंह जी जनपद उन्नाव से श्री नमित कुमार सिंह जी। तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए, ये हम सभी के अन्नदाता हैं। जी हाँ, श्री शिव प्रताप सिंह जी, गोरखपुर से श्री शिव प्रताप सिंह जी, तालियों के साथ स्वागत करते हुए। मुजफ्फरनगर से श्री संदीप वर्मा जी, रायबरेली से श्री अनिकेत प्रताप सिंह जी, रायबरेली से ये हैं अनिकेत प्रताप सिंह जी सम्मानित होते हुए। बाराबंकी से श्री प्रदीप कुमार जी, बाराबंकी से ये है प्रदीप कुमार जी। बागपत से श्री सचिन कुमार जी,
बागपत से श्री सचिन कुमार जी तालियों के माध्यम से स्वागत करते हुए। सीतापुर से श्री लक्ष्मण सिंह जी। श्री लक्ष्मण सिंह जी सीतापुर जनपद से। लखनऊ से श्री दिनेश प्रताप सिंह जी। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी किसान भाइयों के लिए। और साथ ही साथ हमारे विशिष्ट योगदान जिन्होंने प्रदान किया है, जैसे कि आम उत्पादन में विशिष्ट योगदान के लिए श्री विजय कुमार सिंह जी लखनऊ से। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आम की रंगीन प्रजातियों के बेस्ट कलेक्शन के लिए श्री एस.सी. शुक्ला जी लखनऊ से। आम की रंगीन प्रजातियों के संकलन के लिए श्री एस.सी. शुक्ला जी। निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखंड डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता, संयुक्त निदेशक उद्यान विभाग, आम की विशिष्ट प्रजातियों के प्रदर्शन हेतु। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे सभी सम्मानित किसान भाइयों के लिए, जिनको उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए मंच के माध्यम से परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से सम्मानित किया गया। और आइए अब वो पल उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा निर्मित हमारे फलों के राजा आम के ऊपर एक छोटी सी लघु फिल्म। आइए देखते हैं ये फिल्म। भारत विभिन्नता में एकता का एक रूप है। ये भिन्नता यहाँ के फलों में भी समाई हुई है और उनमें सबसे ऊपर है फलों का राजा आम। भारत 1.2 मिलियन हेक्टेयर में दुनिया का 65% आम पैदा करता है, जो 20.4 मिलियन टन के आसपास है। इतिहास की बात करें तो 5000 साल पुराना अभिलेख मिलता है भारत में आम की उपज का। इस उपज में उत्तर प्रदेश का सबसे अभिन्न हाथ है। यहाँ एक साल में 4.5 मिलियन टन आम पैदा होता है, जो भारत के 22.06% आम की पैदावार का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश की शान है, स्वाद की पहचान है, जो करोड़ों लोगों की रोजगारी का सामान है। ये फलों का राजा आम है। घरों की छतों पर, मर्तबान से लेकर आम पन्ना की दुकान में, आइसक्रीम शेक की दुकान से लेकर हर गली मोहल्ले, देश विदेश तक उत्तर प्रदेश के आमों के स्वाद का जादू गूंज रहा है। इसीलिए लखनऊ को आमों की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ तहजीब के साथ आम और आम के साथ तहजीब परोसी जाती है, जिसमें दशहरी हो या लंगड़ा, चौसा हो या रतौल, काट कर खाइए या खाकर चूसिए इन रसीले आमों को। हर किस्म के आमों के बागों से भरा हुआ है उत्तर प्रदेश का कोना कोना, जो अपनी अलग ही पहचान लिए हुए है। बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो दशहरी, चौसा, लंगड़ा, गौरजीत, बम्बैया, तो वही अवध की पहचान है दशहरी, चौसा, लंगड़ा, आम्रपाली, मल्लिका, रामकेला, तोतापरी, लखनऊ सफेदा, जौहरी सफेदा। फिर कहां पीछे है अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां उपज होती है दशहरी, चौसा, लंगड़ा, आम्रपाली, रतौल और रामकेला की। कम से कम 1000 प्रकार के आमों की उपज करता है उत्तर प्रदेश, और इन्हीं विभिन्न प्रकार के आमों को देश ही नहीं विदेशों में भी पहचान देने के लिए मनाया जा रहा है ये लखनऊ आम महोत्सव, जिसे 4 जुलाई से 7 जुलाई तक अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में पर्यटन विभाग, सूचना और जनसंपर्क विभाग और 20 से अधिक मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 4 जुलाई 2022 को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर लखनऊ के नागरिक
देश भर के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, जो उस हर चीज का अनुभव कर पाएंगे जो कि आम के इर्द गिर्द है। लखनऊ आम महोत्सव 2022 में आम के सभी हितधारक शामिल हो रहे हैं, अर्थात किसान, FPO, सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह, पैक हाउस, फूड प्रोसेसर, निर्यातक, नर्सरी मालिक, वित्तीय सहायता प्रदाता, अवसंरचना और रसद प्रदाता, मशीनरी और उपकरण आपूर्तिकर्ता, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, सरकारी अधिकारी, भारत और उत्तर प्रदेश सरकार के नोडल अधिकारी भी। आम महोत्सव का मुख्य उद्देश्य किसानों से लेकर पैक हाउस तक, निर्यातकों से लेकर खुदरा व्यापारियों तक और रेस्टोरेंट से लेकर आम जनमानस तक सबको एक मंच पर लाना और आम की कुल बिक्री और खपत को बढ़ाना है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए आम महोत्सव 2022 में आम चौक, एक सांस्कृतिक मंच जिसमें 75 लाइव प्रदर्शन किए जाएंगे। आम बाजार में 75 आम के किसान अपना उत्पाद देश भर से लाकर बेचेंगे। अजब गजब आम की 1000 से अधिक किस्मों का प्रदर्शन किसानों द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए 75 पुरस्कार दिए जाएंगे। आम पकवान में 75 से अधिक आम विशेष विषयगत व्यंजन प्रमुख होटल और रेस्तरां द्वारा खाद्य स्टॉलों पर परोसे जाएंगे और साथ ही आम के पौधों की बिक्री 75 पौधशाला द्वारा की जाएगी। आम महोत्सव 2022 में 3 दिवसीय B2B बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण की गोष्ठी का भी आयोजन हो रहा है। पहला दिन विपणन और निर्यात पर केंद्रित है, जिसमें से सक्रिय भागीदारी होगी MSME, ODOP, मंडी परिषद आदि की। तो वहीं दूसरा दिन खेती के नवाचारों और जैविक खेती पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी रहेगी। तीसरे दिन खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सराहनीय उपलब्धियों वाले स्टार्टअप्स को मंच प्रदान करने के लिए और उनमें से कुछ को 7 जुलाई 2022 को समापन समारोह में सम्मानित भी किया जा रहा है। आध्यात्मिक सत्र, बच्चों के लिए कार्यशालाएं, असीमित आम खाने की प्रतियोगिताएं और आम कार्निवाल के माहौल में 4 चांद लगाने के लिए खेल के स्टॉल भी हैं। सभी भाग लेने वाले होटल और रेस्तरां मदद के लिए सीधे आम किसानों से जोड़े जा रहे हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि और मूल्य श्रृंखला को सुविधाजनक बनाया जा सके। लखनऊ आम महोत्सव 2022 का आयोजन आम महोत्सव आयोजन समिति द्वारा किया जा रहा है। तो पधारिए आमों की राजधानी में लखनऊ आम महोत्सव की शान बढ़ाने के लिए और अपने मुंह का जायका आम के स्वाद से बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए हम स्वागत करते हैं हमारे उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा निर्मित ये लघु फिल्म, जो कि आम के ऊपर आधारित है, जिनकी प्रेरणा स्रोत से और उनके कुशल नेतृत्व से हमारा ये आम महोत्सव हम सभी के साथ है। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिसके लिए हम दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं। जी हाँ, परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके उद्बोधन संबोधन के लिए हम ससम्मान उन्हें सम्मान आमंत्रित करते हैं। परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आम महोत्सव 2022 के शुभारंभ के अवसर पर मंच में उपस्थित, मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, उद्यान, कृषि विपणन और निर्यात प्रोत्साहन विभाग के मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी,
प्रमुख सचिव उद्यान श्री राजेश कुमार सिंह जी, आज के इस आम महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे किसान बंधु और इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी उपस्थित बंधुगण, भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबको उत्तर प्रदेश के इस आम महोत्सव कार्यक्रम शुभारंभ के आयोजन में उपस्थित होने के लिए प्रदेश शासन की ओर से आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है जब 2 वर्ष के पश्चात आम महोत्सव के कार्यक्रम को हम इस भव्यता के साथ आयोजित कर पा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि विगत 2 वर्षों के दौरान पूरा देश और पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना कर रही थी और कोरोना महामारी ने जनजीवन दोनों को पूरी दुनिया के अंदर प्रभावित किया। लेकिन उसी में रास्ता निकालते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम सब ने जीवन भी बचाया और जीविका को भी बचाने के लिए बेहतर प्रयास किए। आज आम महोत्सव 2022 उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। मैं इसके लिए आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आम की जब बात होती है तो मुझे लगता है कि हर भारतवासी, नहीं तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर उत्तर प्रदेश का वासी आम के गुणों से भली भांति अवगत है। आम की बात होती है तो जब वो छोटा होता है उस समय से लेकर के चटनी से लेकर के अचार से लेकर के उसका मुरब्बा हो या फिर आम रस की बात हो या फिर पके हुए आम को खाने का अपना आनंद, अपने आप में हर व्यक्ति को एक पूर्ण आहार प्रदान करता है आम। अनेक प्रकार के विटामिन का यह स्रोत भी है। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा इस अवसर पर अपने किसानों का, जिन्होंने इस प्रमुख औद्यानिक फसल को देश के अंदर और दुनिया के अंदर प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। और जो एवरेज आया है प्रति हेक्टेयर देश के अंदर आम का उत्पादन जितना होता है, उत्तर प्रदेश के हमारे पुरुषार्थी किसानों ने इस उत्पादन को लगभग दुगना करने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश के अंदर आम का उत्पादन प्रति हेक्टेयर यह देश की तुलना में लगभग दुगने के बराबर है। ये चीजें दिखाती हैं कि उस प्रकार की उर्वरा भूमि हमारे पास है, उस प्रकार का पर्याप्त संसाधन, जल संसाधन हमारे पास है, उस प्रकार के अवसर और उस प्रकार के तकनीक प्राचीन काल से ही यहां पर रहे हैं। अमीर हो या गरीब, हर एक की पहुंच आम तक है और नाम ही ऐसा है जिसने प्रत्येक के लिए अपने आप को सुलभ किया है, इसलिए उसका नाम ही आम हो गया। पहली बार अवध शिल्प ग्राम में यह प्रदर्शनी आयोजित हो रही है। इससे पहले इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होती थी। उससे हटकर के एक प्रशस्त जगह हो, जो हमारा बागवान आए, किसान बंधु आए, उनके लिए प्रशस्त जगह मिले, उन्हें सर्दी गर्मी बरसात बिना किसी इसकी परवाह के बगैर
हर सम विषम परिस्थिति में यहाँ पर कार्य करने का पूरा अवसर प्राप्त हो सके और अपनी उत्पाद को प्रदेशवासियों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर भी प्राप्त हो और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए वे अपने आप को तैयार कर सकें, यह अत्यंत महत्वपूर्ण था। और आज यहाँ पर अवध शिल्प ग्राम के इस कैंपस में इतना भव्य आम महोत्सव का कार्यक्रम आज यहाँ पर शुरू हो रहा है, जो अगले 4 दिनों तक निरंतर चलेगा। इन 4 दिनों में यहाँ पर आने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता होगी और उद्यान विभाग से मैं कहूंगा कि सूचना विभाग के साथ बैठ करके, मीडिया के साथ बैठ करके इसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा, अवध शिल्प ग्राम परंपरागत प्रदेश के उत्पाद की एग्जीबिशन समय समय पर लग सके, कभी आम का हो, कभी आंवले का हो, कभी अमरूद की एग्जीबिशन लगे, कभी केले की एग्जीबिशन लगे। उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग औद्यानिक फसलों के साथ साथ कृषि विभाग के द्वारा भी पैदा की जाने वाली उपजों की प्रदर्शनी का भी यहाँ पर एक केंद्र बिंदु बने। मेरी इच्छा थी मैं हर एक स्टॉल पे जाऊं, लेकिन समय की बाध्यता थी, इसलिए हर एक जगह नहीं पहुंच पाया। लेकिन एक कमी जो मुझे देखने को मिली वह आम तो मैंने देखे, लेकिन ऑर्गेनिक आम अभी तक यहाँ पर देखने को नहीं मिला और मुझे लगता है कि इसकी डिमांड भी ज्यादा होगी। मैं वही पूछ रहा था कि हमने उपज तो बढ़ाया, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए डिमांड और सप्लाई के बीच में बेहतर समन्वय बनाने के साथ ही उस उत्पाद की समय पर उपलब्धता और उसकी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, बहुत बार होता क्या है, जब हम केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा उपयोग करते हैं तो वह एक्सपोर्ट होने के पहले जो तमाम प्रकार के टेस्ट से मुझे गुजरना होता है वहाँ वह फेल हो जाता है और उसके बाद हमारा जो उत्पाद होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अभी से हम तैयारी करें। मैंने देखा कि एक बहराइच से आई हुई यहाँ पर एक बागवान ने 1 वर्ष के अंदर ही आम की फसल लेना प्रारंभ किया। अगर 1 वर्ष के अंदर आम की फसल ली जा सकती है, थोड़ी सी तैयारी हो और तीसरे साल में वह आम अपनी पूर्णता का परिचय देते हुए पर्याप्त मात्रा में फल देने की तैयारी करेगा। लेकिन उसके लिए उस प्रकार की व्यवस्था करना और प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने का जो बृहद कार्यक्रम कृषि विभाग के द्वारा प्रारंभ हुआ है, उद्यान विभाग उसके साथ भी अगर जुड़ जाता है तो मुझे लगता है कि इसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से अगले 1 वर्ष 2 वर्ष के अंदर हम अपने प्रोडक्ट को इस बारे में कहने की स्थिति में होंगे कि यह एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और हमें बीज से लेकर के इसकी तैयारी करनी होगी। बीज से लेकर के और आम के वृक्ष तक या किसी भी वृक्ष के, किसी भी फलदार वृक्ष के खड़े होने तक और फिर फलों के आने से लेकर के उस बाग से लेकर के बाजार तक हम उसे उसकी जैविक प्रवृत्ति को बनाए रखेंगे तो हम लोगों की जो उत्पाद होगी इसकी मार्केट में डिमांड भी होगी। दूसरा, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम लोग इसके बारे में अधिक से अधिक प्रचार भी करें और जो टेस्टिंग लैब हर कमिश्नरी स्तर पर राज्य शासन के द्वारा स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया को भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए दुनिया के अंदर उस मार्केट को टटोलें जहां पर हमारा बागवान अपनी फसल को पहुंचाने के लिए वहां अपने उत्पाद को भेज सके। इसके लिए प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने अनेक कार्यक्रम बनाए हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी के इजराइल विजिट के दौरान इजराइल के सहयोग से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बस्ती और कन्नौज में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए थे जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बस्ती में औद्यानिक फसलों के लिए है और कन्नौज में सब्जी आदि के लिए
वहां पर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस काम कर रहा है। यहां पर प्रदेश के अंदर जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं, हॉर्टिकल्चर भी उसका एक भाग है। एक डिपार्टमेंट अपने आप में, एक फैकल्टी के रूप में वहां पर हॉर्टिकल्चर भी काम कर रहा है। जितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उन सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में भी हमारे पास हॉर्टिकल्चर के विशेषज्ञ होते हैं। केवल उनको आपस में जोड़ने की आवश्यकता है और उसे हम ऑर्गेनिक रूप से नेचुरल फार्मिंग के साथ जोड़ करके उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो इसके बेहतरीन परिणाम आ सकते हैं। दूसरा, केवल फसल लेना ही नहीं, हम उसे फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ेंगे तो वह उसके दाम को कई गुना बढ़ाने में मदद करेगा। और समय आ गया है कि हम परंपरागत फसल को आगे बढ़ाने के साथ साथ फसलों के विविधीकरण की तरफ भी जाएं और साथ साथ औद्यानिक फसलों की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इससे किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में भी हमें मदद मिल सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि उद्यान विभाग आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए जो वर्तमान में अभियान चल रहे हैं, राज्य सरकार ने बुंदेलखंड को पूरी तरह ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के साथ उसे जोड़ने की प्रक्रिया के साथ जोड़ा है। अगर उद्यान विभाग भी उसके साथ जुड़ता है और वहां पर किसानों के प्रोत्साहन के लिए उस प्रकार की स्कीम लेकर के आती है तो उससे किसान प्रोत्साहित होगा। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता है। हम तकनीक के साथ उसे जोड़ेंगे, ड्रिप इरिगेशन के साथ जोड़ेंगे, नेचुरल फार्मिंग के साथ जोड़ेंगे, टेस्टिंग लैब स्थापित करते हुए विश्वविद्यालयों को उसके साथ जोड़ेंगे। बुंदेलखंड के दोनों कमिश्नरी में, झांसी में केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय है और बांदा में राज्य सरकार के द्वारा संचालित कृषि विश्वविद्यालय है। हर जनपद में 1 या 2 कृषि विज्ञान केंद्र पहले से संचालित हैं, यानी ये पहले से कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा कानपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय पहले से कार्यरत है। इसी प्रकार से अयोध्या में कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत है, मेरठ में कृषि विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। इन सब की सेवाओं को जोड़ करके अगर हम एक साथ मिलकर के कार्य प्रारंभ करेंगे तो बेहतर परिणाम हम दे पाएंगे। दूसरा, इसको फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके भी जितनी भी फसल पैदा होती है, जितने मार्केट की आवश्यकता है, नागरिकों की आवश्यकता है, उतना मार्केट में उपलब्ध कराना, शेष की प्रोसेसिंग के साथ उसे जोड़ना जिससे किसान को अच्छा और अधिक समय तक दाम मिल सके। उस दिशा में अनेक उत्पाद इससे बन सकते हैं और किसान को हम ज्यादा लाभ इसके माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार के द्वारा एक मेगा क्लस्टर आम का लखनऊ में स्वीकृत हुआ है जिसमें अगले 5 वर्ष के अंदर 100 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च करेगी और उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आम को भी हम लोगों ने काकोरी ब्रांड के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काकोरी देश की स्वाधीनता आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है। देश की आजादी के लिए जब देश अपना अमृत महोत्सव मना रहा है तो अमृत महोत्सव के इस अवसर पर काकोरी के महानायकों को स्मरण करते हुए काकोरी ब्रांड के नाम पर लखनऊ का आम देश और दुनिया के अंदर जा सके तो क्रांतिकारियों की उस देश के उन सपनों को साकार करने वाले नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर को भी उनके सामने प्रस्तुत करने में सहायक होगा। आम महोत्सव अपने उद्देश्य के प्रति सफल हो, इस विश्वास के साथ आगामी वर्ष की भी एक बृहद कार्य योजना पहले से ही हम तैयार करें। आगामी वर्षों के लिए हमारी जो कार्य योजना होनी चाहिए उस कार्य योजना का हिस्सा केवल यहीं पर नहीं, आम की फसल अगर आप देखेंगे अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय फसल आती है। जब यहाँ पे दशहरी गौरजीत समाप्त होगा उत्तराखंड में उसके बाद ही तैयार होगा। यहां से पहले गुजरात के अंदर आम की फसल आ जाती है।
यानी वहां मई तक आम की फसल मई के अंत तक लगभग समाप्ति की ओर हो जाती है। क्या हम प्रयास कर सकते हैं कि देश के अंदर के हर वर्ष हमारा प्रयास होना चाहिए कि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में हम आम महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे, और जुड़ने के साथ ही हमारा प्रयास होना चाहिए कि केवल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर से जहां भी आम उत्पादक किसान हैं उनको आमंत्रित करके एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हम बागवान और किसानों के बीच में ही लगाने का प्रयास करें और फिर उन्हें यहां पर सम्मानित भी करें। ऑर्गेनिक खेती के लिए जो अन्य कार्य हो रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग में गंगा के दोनों तटों पर प्रदेश के अंदर 27 जनपदों से गंगा मैया जाती है। इन 27 जनपदों के दोनों तटों पर 5-5 किलोमीटर के दायरे पर भी हम नेचुरल फार्मिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये नेचुरल फार्मिंग न केवल अन्नदाता किसानों की उत्पाद को मार्केट में ज्यादा दाम देगा, बल्कि हम सबकी आस्था की प्रतीक गौ माता की रक्षा करने में भी सहायक होगा। आस्था का भी सम्मान होगा और अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। इन दोनों में बेहतर समन्वय का ये माध्यम बन पाएगा। 34 जनपदों के अंदर उद्यान विभाग, कृषि विभाग के साथ मिलकर के अगर इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाता है, इसके बेहतरीन परिणाम होंगे। मैं एक बार फिर से अगले 4 दिनों तक चलने वाले आम महोत्सव कार्यक्रम के लिए हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विश्वास व्यक्त करता हूं कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो। लखनऊ महानगर और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले जो भी यहां पर सामान्य नागरिकगण होंगे, उन लोगों के लिए आम केवल देखने की वस्तु नहीं बल्कि उनके टेस्ट के साथ साथ अगर वे खरीदारी करना चाहते हैं तो मार्केट से कम दाम पर अगर आप उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे तो एक तो उनको अनेक वैरायटी देखने का अवसर प्राप्त होगा, और दूसरा कम दाम पर अगर आप उन्हें आम उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे तो वह अगली और भी अन्य लोगों को यहाँ लाने के लिए आएंगे। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि जब जिस फसल का सीजन हो, प्रत्येक नागरिक को कम दाम पर, कम से कम दाम पर, न्यूनतम दाम पर वह सुविधा वहां उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे वह भी उसका आनंद ले सके और उसके स्वाद को चख सके। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। आज के इस अवसर पर इस आम महोत्सव कार्यक्रम के लिए उद्यान विभाग को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देते हुए आए हुए सभी बागवान और अन्नदाता किसानों का मैं इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, और ये महोत्सव अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा इस विश्वास के साथ इसकी सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को आमंत्रित कर रहे थे परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से हमारे सभी सम्मानित किसान भाइयों को सम्मानित किया। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात उत्तर प्रदेश माननीय श्री दिनेश प्रताप सिंह जी से अपने कर कमलों से छोटी सी एक भेंट स्वरूप उपहार देकर परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली सोपान पर धन्यवाद ज्ञापन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन और अध्यक्ष आम महोत्सव समिति उत्तर प्रदेश श्री